परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। अगर हम ऊंचे आध्यात्मिक मंडलों में पहुंचना चाहते हैं तो हमें आवश्यक कार्रवाई करनी होगी। वे कदम उठाने होंगे जो हमें उस दिशा में ले जाएं। हमारे कर्मों से हमारी आध्यात्मिक इच्छा रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर हमारी शब्द से जुड़ने की इच्छा हमारी करनी में रिफ्लेक्ट नहीं होती तो इसका अर्थ यही है कि या तो हम दुविधा में हैं या फिर आत्मिक प्रगति करना ही नहीं चाहते। हमारी परमार्थ फरमाने की इच्छा हमारे जीवन, हमारी बोलचाल, हमारी सोच और संत मत के सिद्धांतों का पालन और सबसे अधिक भजन सुमरन के प्रति हमारी लगन से प्रकट होनी चाहिए। हम उस बच्चे के बारे में क्या सोचेंगे जो स्कूल के लिए लेट हो गया है और घर बैठा प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, मैं स्कूल देरी से न पहुंचूं। क्या यह उचित नहीं होगा कि वह प्रार्थना के साथ साथ प्रयास भी करे और उठकर चलना शुरू कर दे ताकि देरी को कम किया जा सके। उस बच्चे की तरह हमें भी प्रयास करना चाहिए, भजन सुमरन में लग जाना चाहिए और अपने समय का पूरा सदुपयोग करना चाहिए। जिस आत्मिक ऊंचाई को हम पाने का प्रयास कर रहे हैं उसे पाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत होती है। परमात्मा के घर पहुंचने के लिए स्वयं को पूरी तरह अर्पित करना पड़ता है। मन इंद्रियों पर काबू पाना सबसे मुश्किल काम है, पर यह हमारे अपने हाथ में है कि हम इसे आसान बना लें या बहुत मुश्किल बना दें। अगर हम इसे अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य मान लें और अपने दूसरे सारे काम इस एक उद्देश्य की पूर्ति को ध्यान में रख कर करें तो यह काम आसान हो जाता है। तब हमें सही और गलत का चुनाव करने में कोई कठिनाई नहीं आती। हमें बड़े बलिदान नहीं देने पड़ते। मात्र इच्छा करने से ही हमारा ध्यान तीसरे नेत्र पर एकाग्र नहीं हो जाएगा और न ही यह उस आनंद में आत्मिक वाहन शब्द से जुड़ेगा। हमें इसके लिए कर्म करना होगा। सतगुरु ने हमारे हाथ में तलवार थमाकर अपनी इच्छा व्यक्त कर दी है। वह तलवार सुमिरन है। हम अपने आलस्य को दूर करने और फैले हुए ध्यान को एकाग्र करने के लिए इसका प्रयोग लगातार कर सकते हैं। इससे भजन में बैठने और ध्यान को एकाग्र करने की हमारी प्रतिज्ञा को बल मिलेगा। हमें अपनी टाल मटोल और चंचलता की आदत को राह की बाधा नहीं बनने देना चाहिए। हम अपने सतगुरु और अपने आप में दृढ़ विश्वास रखें कि हम जरूर सफल होंगे। अगर हम अभ्यास करने योग्य न होते तो सतगुरु हमें नामदान ही नहीं बख्शते। हमें अपनी ओर से पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमारा पहला जरूरी काम अपने ध्यान को तीसरे नेत्र पर एकाग्र करना है। नामदान के समय सतगुरु द्वारा बख्शे गए पवित्र शब्दों का सुमिरन करके हम यह कर सकते हैं। थैंक यू।